हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त भानु वारकप और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एनवायरनमेंट के 30 आईएमपी क्वेश्चन जो सीएम राइज एंट्रेंस शिक्षक परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। साथ में दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये दिया है जिसमें विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है। तो जल संकट का प्रमुख कारण नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। तो जल संकट का इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो नगरीकरण है। इसका राइट आंसर है ए, नगरीकरण। वहीं दूसरा अगला क्वेश्चन दिया, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये भारत में प्रथम जयपुर, आगरा, दिल्ली और पिपलानी। तो ये पिपलानी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है। सदाबहार जिसमें हमेशा पत्ते रहते हैं वो नहीं है। तो इमली, शहतूत, बबूल, नीम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, इमली का पेड़। नेक्स्ट, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे किसे मापने की इकाई है। तो डेसिबल में दोस्तों ध्वनि को मापा जाता है जिसका डीबी है, और स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए 60 डेसिबल या 40 डेसिबल मधुर संगीत के लिए रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और जनगण मन इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो भारत में दोस्तों जो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था वो 1972 में प्रारंभ किया गया था, जबकि 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना प्रारंभ की गई थी वो मध्य प्रदेश में 1974 में प्रारंभ की गई थी, जिसके प्रमुख दाता हैं जो कैलाश सांखिल है। प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके तहत टाइगरों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, पृष्ठीय ताप पर या घनत्व पर। तो पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आयोडीन का प्रमुख स्रोत है सागरीय खरपतवार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्राचुरता है। तो इसका राइट आंसर है सोयाबीन व चना, मक्का। तो प्रोटीन सब में सबसे अधिक जो पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है, चना में, देन उसके बाद मक्का में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है और पूरा पखवाड़ा चलता है 15 दिन का, पूरे 15 जुलाई तक। नेक्स्ट अगला दिया, जल जनित रोग कौन सा है। जल जनित रोग कौन सा है। तो रक्त जो अतिसार है, इसका राइट आंसर ए, अतिसार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। किससे। तो कुनाइन नामक जो दवा प्राप्त होती है वो सिनकोना से प्राप्त होती है। कुनाइन नामक दवा जो कि मलेरिया इसमें काम में आती है। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है किससे। तो ये जल से ढका हुआ है। इसका राइट आंसर 34, ये 34 का सी, जल से। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण का कारण क्या है। कीटनाशक, सीवेज, धुआं या ध्वनि विस्तारक। तो वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारक है वो धुआं है। धुआं से वायु प्रदूषण सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका लेकिन राइट आंसर मुझे ध्वनि विस्तारक लग रहा है। तो आप इसका 35 का आप अपने हिसाब से बताइए। धुआं भी हो सकता है, ध्वनि विस्तारक भी हो सकता है। तो 36 जो क्वेश्चन दिया है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, पोलियो का कारण क्या है। तो विषाणु है, विषाणु के कारण पोलियो होता है। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। रबी यानी जो फसल सर्दियों के समय बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, तो वह रबी की फसल कहलाती है।
तो इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है दोस्तों? चने की फसल है इसमें, रबी की फसल, बाकी सभी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो जीवाणु, कवक, ये पृथ्वी का अपमार्जक कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, वनों के महत्व के कारण हैं। वनों के महत्व का कारण है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव। वनों के महत्व का कारण है ग्रीन आइसलैंड, ये नहीं है, ग्रीन ओल्ड भी नहीं, ग्रीन सिल्वर नहीं, ग्रीन हाउस है। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो दिया है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, यानी फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र यानी कौन सा फल सबसे अधिक क्षेत्रफल में है? अमरूद, पपीते, नींबू या आम? तो आम के वृक्ष सबसे अधिक हैं इन सभी जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर है 42 सी। नेक्स्ट है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चमोली ज़िले में यह प्रारंभ हुआ था, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख व्यक्ति थे, पर्यावरणविद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, नीले रंग में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है भिंडी में। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का बृहत प्रदूषक है? तो बड़ा प्रदूषक है अम्ल वर्षा का। तो इसका ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अधिक पूछा जाता है, और SO2 इसका है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, NCTE का उद्देश्य क्या है? NCTE का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये गठित किया गया NCTE? तो शिक्षाशालाओं में शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए NCTE का को स्थापित किया गया था, यही इनका उद्देश्य। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो कंपोस्ट, जो कि रासायनिक का नहीं है, जो कि कृत्रिम, जो कि एक रासायनिक उर्वरक नहीं है, जीव जंतुओं को या फलों को नेचुरल तरीके से इसे बनाया जाता है। नेचुरल तो नहीं कह सकते, कंपोस्ट खाद जैव की ये खाद के अंतर्गत आता है। यूरिया, पोटाश और फास्फेट ये रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन, जो कि 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और ऑक्सीजन 21, हाइड्रोजन और उससे भी कम है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से जैविक घटक है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है, तो जैविक घटक कौन सा है? पादप, जंतु, वायु और जल। तो जिसमें जीव होता है वो जैविक घटक कहलाता है। तो पादप है, पादप यानी पेड़ पौधे। तो इसका राइट आंसर है 150 का ए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगले टेस्ट पेपर में मिलते हैं।